हम किसी और के जैसा बनना चाह रहे हैं। एक मोटा इंसान पतले को देखकर कहता है कि मुझे उसके जैसा बनना है। मोटे की अपनी क्वालिटी है, पतले की अपनी क्वालिटी है। जैसे कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आप भी अगर वही 10 बजे से 12 बजे तक फोन चलाना और सुबह 10 बजे उठना वो इंसान होते, शायद आपको यही अच्छा लग रहा होता। क्या लोगों से दूरी बनाना मेंटल पीस के लिए जरूरी है? समटाइम यस, डेफिनेटली। जब आपको लगने लगे कि ओवर हो रहा है, कुछ देर के लिए एकांत में चले जाएं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अक्षय आनंद के पास। ये बहुत अच्छी बात है। आप जाकर गूगल पर सर्च कीजिए जीएम अक्षय आनंद। जिनका नाम आप जपते हैं आप वैसे ही हो जाते हैं। जो राम भजे सो राम को होए, वो राम को होए नहीं, वो राम सो होए। आपने पहले पॉडकास्ट में बोला था कि पहली मोहब्बत व्यक्ति की होनी चाहिए तो वो अपना काम होना चाहिए। आपको किसी से प्यार नहीं हुआ था? कई लोग आपने देखे हुए कि अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अपनी परेशानी किसी को नहीं बताते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? एक ऐसा दोस्त खोजिए जिसके साथ आप सब शेयर कर सकते हो। पहला दोस्त, दूसरा प्रभु और तीसरा डायरी। ये 3 सरलतम तरीके हैं बाहर निकलने की इस अवस्था से जो घुटते रहते हैं। मोह प्रेम में क्या अंतर है? मोह न बांधता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फंटास्टिक टॉक्स। जैसा कि आपने हमारे पहले पॉडकास्ट में अक्षय जी आए थे जिसमें मैंने बात की थी कुछ योगा के बारे में, तो अक्षय जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोबारा से इस पॉडकास्ट में फंटास्टिक टॉक्स में। पहले आप आए जो विवेक सर टॉक्स में आए थे, तो कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप कैसे हो? मैं बड़ा स्वस्थ हूँ और एक नई बात के साथ आपके साथ आज इस पॉडकास्ट में जी। मिलन हो रहा है हमारा। तो सबसे पहला मैं आपसे सवाल करूँ कि आज हमारे पास सब कुछ है पर लाइफ अनहैप्पी हो रही है, ऐसा क्यों? सब कुछ होते हुए भी लाइफ अनहैप्पी है क्योंकि हम कुछ और नया चाह रहे हैं। और वो क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि हमने किसी और को देखा है कि उसके पास वो चीज़ है और वो उससे बहुत खुश है, तो हम भी उसके जैसा खुश होना चाह रहे हैं। जैसे होता है ना, छोटे बच्चे आपने देखे होंगे कि वो किसी दूसरे के हाथ में कोई खिलौना देख ले तो उनको वही वाला खिलौना चाहिए होता है। हमारे भी कुछ ऐसी ही स्थिति है कि हमें वही वाला खिलौना चाहिए जो किसी और के पास है। ये सबसे मेन कारण है कि हम खुश नहीं हो पा रहे। जो हमारे पास है हम उसमें संतुष्ट नहीं हो पा रहे। तुलसीदास जी का था ना, वो कहते हैं कि गोधन गदधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, सब धन धूरी समान। संतोष रूपी धन जब आएगा तो वो खुशियां भी उन सबके अंदर, हम सबके अंदर आ जाएगी। अक्षय जी, हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी काम परिवार सब कुछ है पर अंदर की बेचैनी खत्म नहीं हो रही, ऐसा क्यों हो रहा है? बेचैनी का कारण है कि मैं हर टाइम प्रयास कर रहा हूँ कि एक दूसरा इंसान बन जाऊं। क्योंकि ये जो बेचैनी है ना, हमारी व्यक्तिगत बेचैनी है। हम अंदर से अपने परेशान हैं, वो है ये मेन। जब मैं कुछ और नहीं बनना चाहूँगा, मैं अपने आप को बेहतर बनाने पर काम करता हूँ, अपनी क्वालिटी को निखारने पर काम करता हूँ, तो ये बेचैनी अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। जैसे इसका एग्जाम्पल यदि हम देखें कि अब विवेक जी कहें कि मुझे तो विवेक बिंद्रा बनना है, तो विवेक ही रहेंगे ना। विवेक बिंद्रा रहेंगे। हाँ, विवेक जी अपने ऊपर काम करे, मेहनत करे तो वो एक और बेहतर इंसान बन सकते हैं। पर वो जैसा व्यक्ति नहीं बन सकते। किसी और के जैसे हमें क्यों बनना है? हम किसी और के जैसा बनना चाह रहे हैं। एक मोटा इंसान पतले को देखकर कहता है कि मुझे उसके जैसा बनना है। मोटे की अपनी क्वालिटी है, पतले की अपनी क्वालिटी है। हाँ, अपने आप को हम बेहतर तो कर सकते हैं, किसी और के जैसा नहीं। अक्षय जी, लोग आजकल बहुत बिजी हैं और वो सुकून ढूंढ रहे हैं, सुकून नहीं मिल रहा है, कहाँ मिलेगा? अक्षय आनंद के पास। ये बहुत अच्छी बात है। आप जाकर गूगल पर सर्च कीजिए जीएम अक्षय आनंद, वहाँ मेरी सारी डिटेल मिल जाएगी। हमें कॉल कीजिए, हम देते हैं सुकून लोगों को। हम लोगों की जिंदगी में आनंद देते हैं। तो
सुकून क्या है कि वो ठहर जाने में है, वो अपने आप को बेहतर बनाने में है, वो शांत हो जाने में है, वो हर पल कुछ ना कुछ नया करते रहने में है सुकून। हम सेम चीजें, सेम लाइफस्टाइल, सेम रूटीन जी रहे हैं, कोई भी काम आपको बार बार सेम करना पड़ेगा, बोर हो जाएंगे। तो होने से बचने के लिए आपको नई चीजें करनी होगी, और जितना ज्यादा नए करते जाएंगे हम सुकून पाते जाएंगे, सेल्फ सेटिस्फाइड होते जाएंगे अपने काम से। बाकी अगर फिर भी ना मिले तो आपके पास है ही गूगल पर डिटेल, जीएम अक्षय आनंद, आ जाओ भाई, हम देते हैं सुकून। जी जी जी। और आपका नाम तो वैसे भी एक आनंद है। बिल्कुल आनंद है, और आनंद देने का ही काम हम करते हैं। बिल्कुल। योगा के द्वारा, लाइफस्टाइल कोचिंग के द्वारा, मेडिटेशन, प्राणायाम के द्वारा यही आनंद हम लोगों तक पहुंचाते हैं। जी, हमारी भी शुभकामनाएं है कि आप ऐसे ही निरंतर कार्य करते रहें। बस प्रभु की कृपा है, आप सबका साथ है, लगे हुए हैं। बिल्कुल। सर, सुबह उठते ही बहुत ज़्यादा मन भारी होता है, तो उस दिन हम क्या करें जिससे हमारा मन हल्का हो जाए? 2 चीजें। सबसे पहले अपने जूते पहनिए और जाकर दौड़ के आए 2-3 किलोमीटर। वापस आते ही सिर्फ 10 मिनट की डीप ब्रीदिंग करें, गहरे श्वास भरे और छोड़े। सिर्फ 2 चीजें करने से आपका मन हल्का हो जाएगा। नहीं, किसी में इतनी पावर ही नहीं है, कितनी शक्ति नहीं कि वो इतना 2-3 किलोमीटर भाग सके, तो ऐसा कुछ बताइए कि वो घर पे बैठ के या कुछ थोड़ा बहुत चल के ये चीज़। इतनी शक्ति नहीं है कि दौड़ सके, वॉक तो कर सकते हैं ना। गहरी गहरी श्वासों के साथ 10 से 12 मिनट वॉक करें। वॉक करते हुए गहरी सांसें भरे, चलते हुए छोड़े, डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट। बस इसी प्रोसेस से लगातार 10-12 मिनट वॉक करते रहे, उनका मन हल्का हो जाएगा। जिस भी तरह का भारीपन है वो हल्का महसूस करें। या जैसे मैंने देखा है बहुत सारे यंगस्टर और कुछ ओल्ड एज, वो ना ऐसे कुछ करते हैं और वो चलते जाते हैं, क्या वो गलत है या सही है वो, या उसको एक अवस्था होनी चाहिए बैठ के? अवस्था हो तो बहुत अच्छा है। यदि प्राणायाम का अभ्यास, तो जो मुख्य रूप से जो सबसे श्रेष्ठ है, मन भाई चलो वो आप नहीं कर पा रहे हो तो आप घर पे बैठकर क्या करें, अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। लेफ्ट नोस्ट्रल से ये प्राणायाम मुद्रा होती है, फर्स्ट 2 फिंगर को थंब रूट पर लगाना, सीधा करना। लेफ्ट से इनहेल करें जितना अधिक कर पाए, देन राइट से एक्सहेल करें जितना अधिक कर पाए, फिर राइट से इनहेल कर लेफ्ट से एक्सहेल, जितना धीरे और शांत रहकर 10 से 12 मिनट यदि अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं तो भी उन्हें अच्छा लगने लगेगा। क्या इसकी भी कोई गति है कि उसमें क्या कहते हैं, धीमी से लेना है? Yes. धीमे से छोड़ना है? 4 से 5 सेकंड ब्रीद इन, 4 से 5 सेकंड ब्रीद आउट, इतना। और मैंने, आपने शायद पहले पॉडकास्ट में कुछ जल्दी जल्दी की थी, उसका क्या तो मतलब था? उसका जो अभ्यास किया जाता है वो किया जाता है हमारी शुद्धि के लिए। ठीक है, कपालभाति का जो हम अभ्यास करते हैं, भस्त्रिका का जो अभ्यास करते हैं, वो जो हमारा साइनस रीजन होता है उसकी शुद्धि के लिए किया जाता है। ओवर थिंकिंग हो रही है उसमें भी वो बहुत हेल्प करता है, यदि हम तेजी से ब्रीद इन और आउट करते हैं। तो इतना करने मात्र से हमारा जो मन भाग रहा है वो पास आ जाता है हमारे, और पास आकर फिर अनुलोम विलोम के द्वारा उसे शांत किया जाता है। हर कोई सुनता है, हर कोई जानना चाहता है कि अच्छी आदतें सबको पालनी चाहिए, बस इनको अपने जीवन में उतारना बहुत बड़ा मुश्किल है। तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि ये चीज़ें हमारे अंदर आ जाएं? पहला तो ये समझना होगा कि मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्रयास अच्छे मन से नहीं किया जा रहा है, कि करना ही है। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं दूं आपको, तो जब हमें किसी दिन बाहर जाना है कहीं घूमने के लिए और एरोप्लेन की टिकट बुक है हमारी, 2 बजे हमें जाना है, तो क्या लगता है आपका लगभग 12-1 बजे के आसपास आँख खुलेगी? खुल जाएगी ना। तो वो चीज़ें रोज क्यों नहीं हो पा रही? हमारी 6 बजे हमारी फ्लाइट है और हम 4 बजे उठकर तैयार होकर चले जाते हैं, रोज क्यों नहीं उठा जा रहा 4 बजे? तो पहला तो ये कि प्रयास जो है ना अच्छी आदतें अपनाने का, वो सही मन से नहीं हो रहा है। और दूसरा ये है, जितनी भी अच्छी आदतें आप अपनाना चाहते हैं उन्हें ब्रेक डाउन कर दो, छोटा छोटा करके शुरू करो। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 चीज़ें हैं तो आज एक चीज़ करो, आज एक आदत अपनाओ, कल दूसरी आदत, छोटा करके। जितना धीरे धीरे है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, अंत में कछुआ ही जीतता है। कितने ही खरगोश आप बन लो, जीतेगा तो कछुआ ही। अच्छा, ये आपके साथ में एक अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा जी। एक्चुअली में क्या हो रहा था कि एक मैं संत के पास गया और कुछ मेरे अंदर बुरी आदतें हैं, मेरे अंदर भी बुरी आदतें हैं, हर कोई इंसान सबके अंदर बिल्कुल होती है। तो मैंने बोला, महाराज जी मेरे अंदर कुछ ऐसी बुरी आदतें हैं जिनको मैं छोड़ना चाहता हूँ और वो छूटती नहीं है। तो बोले कि आप उनको छोड़ने का प्रयास ही मत करो। हाँ,
और देखिए उन्होंने क्या गजब की बात बोली कि आप उनको छोड़ने का प्रयास मत करो, बट आप अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करो। यस यस। उन्होंने एग्जाम्पल के साथ समझा बताया कि आपने क्या करना है, बड़े बड़े कंकड़ उठाने हैं मुट्ठी में, और जो क्योंकि बुराई है वो अच्छी बुरी आदतें वो क्या है, छोटी छोटी हैं, वो छोटे बड़े बड़े कंकड़ आप उठाओगे तो छोटी अपने नीचे निकल जाएगी। यस, यही होता है, यही तो होता है ना। सिर्फ प्रयास करना जरूरी है। जितनी भी बुरी आदतें हैं मत लगाओ उसमें एनर्जी कभी भी छोड़ने पे। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ विवेक जी। जब हम तो ये अच्छी आदतें और बुरी आदतें, या नेगेटिविटी पॉजिटिविटी वाली ले लो, कभी भी नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से हटाने का प्रयास मत करो, सिर्फ अपने आप को पॉजिटिविटी में इन्वॉल्व कर दो। जैसे हमारे पास घर पर सबके पास बहुत सारे क्लोथ्स होते हैं, तो जब वो पुराने हो जाते हैं क्या करते हैं हम, साइड होते हैं, या तो फेंक देते हैं, या फिर वो वहीं रखे रहते हैं, हम बाजार से नए ले आते हैं। जितने ज्यादा आप नए क्लोथ्स लाते जाते हो, आपने कभी नोटिस किया पुराने जो क्लोथ्स हैं वो गायब होते जाते हैं? वो गायब नहीं होते, वो वहीं होते हैं पर बस वो दिखते नहीं है। होते तो वही हैं, दिखते नहीं। सेम ऐसे ही पुराने क्लोथ्स, हमारे अंदर बुरी आदतें और नेगेटिविटी है रहेंगी, बट फिर भी हमें दिखेंगे नहीं। जब आप नए लाते जाओगे, पॉजिटिविटी ले आते जाओगे, अच्छी आदतें जितनी ज़्यादा नई लाते जाओगे, नए कपड़ों की तरह, वो सब चीज़ें नई होती जाएगी, पॉजिटिव हम होते जाएंगे। बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने कि हेल्थी हैं, पर वो अंदर से मेंटलिटी बहुत ही डिस्टर्ब हो चुके हैं। वो उसमें वो व्यक्ति क्या करे? दो चीज़ों पर ध्यान दें। सबसे पहला, एक डायरी पेन लेकर बैठे और लिखिए कि कौन सी चीज़ें उन्हें परेशान कर रही है सच में, कि वो दिख तो रहे हैं अच्छे बट अंदर से बहुत दुखी है। और दूसरा, जो भी चीज़ें उन्हें परेशान करी उसका हल बाद में निकालना, पहले अपने मन को शांत करो, क्योंकि शांत मन से ही हल निकलेगा। अब सवाल ये उठता है कि मन को शांत कैसे करें? प्राणायाम से, ध्यान से और नाम जप से। इन तीनों में इतनी ताकत है कि किसी भी इंसान को ये कैसी भी अवस्था में, बुरी अवस्था में फंसा हो, उनसे निकालकर एक महान इंसान बना सकते हैं। ये सबसे बेस्ट दो तरीके हैं। लिखे, हल पहले ना निकाले, पहले मन को शांत करें, फिर आगे बढ़े, फिर हल। और जैसे आपने बोला कि नाम जप करें, शायद हमारे पिछले पॉडकास्ट में बात हुई थी, आपने किशोरी जी का नाम लिया, श्री जी का, प्रेमानंद जी हमारे बात बन, आपने कुछ एक पाकिस्तान के शायर थे उनकी, वो आप मेरे को दोबारा सुना दें तो बड़ा। तो पाकिस्तान के शायर हमारे प्रेमानंद जी के बारे में कहते हैं कि कोई प्रेमानंद न था वरना, कोई स्वामी प्रेमानंद न था वरना, राधा राधा जपते राधा हो जाता। कहते हैं जिनका नाम आप जपते हैं आप वैसे ही हो जाते हैं। जो राम भजे सो राम को होए, वो राम को होए नहीं, वो राम सो होए, वो राम सो ही हो जाता है। कृष्ण बसते बसते कृष्ण हो जाते हैं, राधा बसते बसते राजा हो जाते हैं। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल, जब आप कभी वृंदावन जाएं, गोवर्धन जाएं, मथुरा जाएं, वहाँ पर घूमते उन सभी गोपियों को देखिए, उन सभी ग्वालों को देखिए, कितनी मस्ती में मस्त होकर लगे हुए हैं। क्या टेंशन है उनकी लाइफ में, क्या स्ट्रेस है? कुछ नहीं, सिर्फ आनंद ही आनंद है। ये नाम जप का आनंद है। लोग बट क्या कहते हैं, अगर उसके उस पर देखें और एक फकीर है, इन पर कुछ नहीं, बहुत बहुत सबसे अमीर है वो व्यक्ति। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अच्छा जी, आजकल की इस भरी दौड़ में हर किसी को जल्दी जल्दी पैसा, जल्दी शादी, सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। उस जल्दी के चक्कर में हम अपनी जो हैप्पीनेस है उसको खो चुके हैं। उसको कैसे अब अपने अंदर लेके आए? स्लो डाउन योर लाइफ। जो हम इतने भाग रहे हैं, एक बार बैठकर अपने आप से पूछिए कि सच में आपको जरूरत है इतना भागने की, या सिर्फ आप एक तुलनात्मक जिंदगी जी रहे हो, एक कंपैरिजन की लाइफ जी रहे हो कि मेरे दोस्त के पास, मेरे रिलेटिव के पास ये है तो मुझे भी ये चाहिए, और वो इतनी जल्दी चाहिए कि भागने पर हम लगे हैं। लाइफ का पर्पस खुश रहना है, शांत रहना है, और जो दे रहा है परमात्मा उसे बांटते जाना है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को एक स्लो डाउन की तरफ लेकर जाओगे, शांति की तरफ लेकर जाओगे, उतना अधिक आप अपने अंदर सुकून और प्रेम और आनंद भर भर के पाओगे। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा
स्पिरिचुअल में लेके जाऊं इस बात को, आप कर्मों में बिलीव करते हैं या जो भाग्य में लिखा हुआ है उस पर? नहीं नहीं नहीं, कर्म कर्म से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। भाग्य में क्या लिखा है और क्या नहीं है किसको पता है, पर मुझे ये पता है मैं अपने कर्म से एक साम्राज्य पैदा कर सकता हूँ, साम्राज्य खड़ा कर सकता हूँ। ये मेरे को अपने कर्मों पर विश्वास है, तो कर्मों से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। जैसे भी आपने बात एक बोली थी कि वो जो कुछ मिला है भगवान दे रहा है उसमें खुश रहें, तो फिर जो मिल रहा है उसी में खुश रहे ना फिर। तो क्या होता है कि जो मैंने बात बोली थी इसे कहते हैं आत्मसमर्पण, या उस भगवान के चरणों में जो मैंने करा है, जो मेरे कर्म है वो मैं ये कह के समर्पित कर रहा हूँ कि ये भी मेरे नहीं है प्रभु आपके ही है। कि जो कर्मों का फल मिलना था वो अच्छा या बुरा था, वो मैंने उस प्रभु के चरणों में सौंप दिया कि प्रभु आपका है, अब आप देखिए। मैंने अपने आप को हल्का कर दिया, मैंने मेरे ऊपर जो भार आना था वो हटा दिया। सिर्फ इतना है वो जो मैं कह रहा था कि प्रभु ने दिया है, प्रभु कर रहे हैं। कि ये मेरे अंदर विश्वास है कि मुझसे बड़ा भी है ना कोई, जो सब देख रहा है, जो सब कर रहा है, तो मैं उसको समर्पित करता हूँ ये सब। सोशल मीडिया की लाइफ ने आज हमारी जिंदगी को तहस नहस किया हुआ है। किस कारण? क्योंकि वहां पर सब अच्छा दिखता सब अच्छा दिखता है। तो इससे हम कैसे लड़ें और क्या कहते हैं इससे हम कैसे बाहर निकलें? इससे लड़ने की जरूरत है ही नहीं। ये होता है ना, आप सिंपल सा, आप कहीं जा रहे हैं और आपकी बाइक के पीछे कोई कुत्ते पड़ जाएं तो आप उनसे लड़ते हैं। तो सोशल मीडिया का क्यों लड़ना है इससे? जो करना है अपनी लाइफ में उसके बारे में सोचिए और उस पर ध्यान दीजिए, आप इन सब चीजों से अपने आप ही दूर हो जाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कपड़ों का, एक ऐसा एग्जांपल है, किसी को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, वो हर वीक प्रयास करता है कि मैं नई किताबें लाता रहूं और पुरानी पढ़ता। तो जब नई जितनी लाता जाएगा पुरानी किताबें कहाँ गायब हो जाती है? होती तो वही है पर दिखती नहीं है। ऐसे ये सब सोशल मीडिया का एडिक्शन और ये नेगेटिविटी, ये कंपैरिजन की दुनिया, इन सब चीज़ों से बचने का समाधान यही है, लाइफ में जो आप करना चाहते हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, उनमें अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हैं। नहीं, आज का जो यूथ है, नई जनरेशन, वो तो बहुत ज़्यादा लिप्त है इस चीज़ में। हाँ है, क्योंकि उसे और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो और कुछ करना नहीं चाह रहा है, दैट्स इट। उसे ये समझना होगा मेरी ड्रीम्स क्या है, मेरे सपने क्या है, मुझे क्या चाहिए इस जिंदगी में, वो फुलफिल करे। हेलो सर, वो क्या कहते हैं, हमारी गवर्नमेंट भी कह रही है कि हम स्टूडियो बनाएंगे, वहाँ पर एजुकेशन भी देंगे चीज़ के लिए, राइट पर्पस के लिए। गवर्नमेंट तो ये कह रही है, देखो ये है टेक्नोलॉजी, अब इसका यूज हम कैसे करेंगे? एक चाकू है, अब चाकू का यूज या तो आप सब्जियां काटने के लिए कर लो या गला काटने के लिए। तो सोशल मीडिया और ये टेक ये गलत नहीं है, बस हम इसका यूज कहाँ करना है, टाइम पास के लिए या टाइम को यूटिलाइज करके मनी मेकिंग के लिए, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ना कि किसी और के ऊपर। दो चीजें इसमें फैक्टर हैं। पहला तो हम कितने होश में हैं। ये जितनी आप जो चीज़ों की आप बात कर रहे हो ना, वो सारे वो लोग हैं जो बेहोश हैं। जैसे सोशल मीडिया तो आप भी यूज़ कर रहे हो ना, पर आप इसका राइट यूज़ करो, इसका मतलब आप होश में रहकर इस चीज़ को यूज़ कर रहे हो। वो बेहोशी की हालत में, और बेहोशी की हालत में कोई इंसान क्या कर रहा है उसे खुद नहीं पता है। जैसे होता है ड्रग्स लेने के बाद लोग हो जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता है, बस वो कर रहे हैं और उसमें उनको अच्छा लग रहा है तो वो कर रहे हैं। तो ये वो अवस्था आ गई है ज़ोंबीज वाली, है ना, कि कुछ ज़ोंबीज हमारे आसपास घूम रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता, बट जो लोग होश में हैं उन्हें वो लोग बुरे लगते हैं कि देखो क्या कर रहे हैं। आप ये सवाल इसलिए उठा पा रहे हैं क्योंकि आप होश में रहकर ये जो टेक है, ये जो सोशल मीडिया, इसका राइट यूज़ कर रहे हैं। वरना आप भी अगर वही 10 बजे से 12 बजे तक फ़ोन चलाना और सुबह 10 बजे उठना वो इंसान होते, शायद आपको यही अच्छा लग रहा होता। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, इससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? इससे बाहर निकलने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि सबसे पहले सहारा ले फिजिकल हेल्थ का, उससे दोस्ती करे कि मेरे को एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ सबसे आसान तरीका है होश में आने का, उस बेहोशी की अवस्था से। दूसरा है कि जब आप थोड़ा सा आपका मन होश में आ जाए तो देखे अपने परिवार को, अपने माता पिता को, कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं और उनके लिए काम करने का मन बनाए, ड्रीम सपने बनाए और उसमें लगे। क्योंकि फिर वही बात आती है जैसे आप स्वामी जी वाली बता रहे थे कि अच्छाई और बुराई वो बड़े और छोटे कंकड़ की तरह है। आप अच्छाइयाँ उठा लो, बड़े कंकड़ उठा लो, छोटे अपने आप निकल जाएंगे। तो जो ये टेक की, डिजिटल दुनिया की, सोशल मीडिया की जो बुराई
हावी हो रही है, इससे निकलने का यही तरीका कि फिजिकल हेल्थ बनाइए। फिर जब आप थोड़े होश में आते हैं तब अपने सपनों का चुनाव कीजिए और उन बड़े पत्थरों को उठाइए, ये छोटी चीजें अपने आप निकल जाएगी बस। बिल्कुल। कई लोग आपने देखे होंगे कि अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अपनी परेशानी किसी को नहीं बताते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? एक ऐसा दोस्त खोजिए जिसके साथ आप सब शेयर कर सकते हो। अगर आप बताओगे नहीं ना तो ये जो शरीर है आपका डस्टबिन बन जाएगा और डस्टबिन से फिर बदबू आने लगती है। एक ऐसा दोस्त खोजिए, और नहीं मिल रहा है ऐसा दोस्त तो प्रभु की शरण में जाइए, उन्हें अपना दोस्त बनाइए, सब बताइए उनको। अगर उनके साथ भी मन नहीं लग रहा है तो एक डायरी बनाइए। ये 3 काम आप कर सकते हो, उस डायरी में सब लिखिए। पहला दोस्त, दूसरा प्रभु और तीसरा डायरी। ये 3 सरलतम तरीके हैं बाहर निकलने की इस अवस्था से जो घुटते रहते हैं। और एक चीज़ और मैं यदि कहूँ, ना कहना सीखो अपनी लाइफ में। बहुत चीज़ों के लिए ना कहना सीखिए। आपको जो चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, जस्ट से नो टू इट, कि नहीं कर पाऊंगा मैं, नहीं हो पाएगा मुझसे, दैट्स इट। आप रिश्तों का बोझ अपने ऊपर मत लीजिए। इसीलिए हम अंदर अंदर घुट रहे हैं। यस, कि जिन रिश्तों का आप बोझ ले, आप उन्हीं से ही नहीं कह पा रहे हो कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। आप उनसे कहना सीखिए। कभी कभी आपने देखा हो कि व्यक्ति अचानक ही चिड़चिड़ापन आ जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो हमें लगता है वो अचानक आ गया, पर ऐसा कभी नहीं। जैसे घर में गृहिणी होती है तो लोगों को लगता है कि आज ऐसा क्या हो गया कि इतना इरिटेट हो रखी है। ऐसा नहीं है, वो बहुत दिनों से बहुत सारी बातें आपको बता रही है, बट आप अनसुनी कर रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं उन्हें। वो डे बाय डे इकट्ठा होता चला गया, इसलिए वो इरिटेट है अब इंसान इस चीज को लेकर कि यार मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ, बट ये सुन नहीं रहा है। तो वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों की तरफ मैं बता रहा हूँ। वो ऑफिस में भी होता है, वो कलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ भी होता है। यार मैं अपने दोस्त को कुछ समझा रहा हूँ, समझ ही नहीं रहा है वो, सुन ही नहीं रहा है वो, तब फिर एकदम इरिटेशन नहीं आएगी कभी भी। काफी दिनों का ही पैकेज है। अक्षय, आपको लगता है कि बहुत सारे लोग तो आपने देखे होंगे वो कहते हैं समय नहीं है? इजी है, नो डाउट, बट ये आपको प्रायोरिटाइज करना होगा कि किन चीज़ों के लिए आपको समय निकालना है लाइफ में और किन के लिए नहीं। प्रायोरिटाइज में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आपकी हेल्थ सबसे पहले एज ए इंडिविजुअल, दूसरा आपकी फैमिली, और तीसरा आपका काम। इन तीनों चीज़ों का आपको बैलेंस करना ही होगा, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशन। इन तीनों के लिए तो समय निकालना ही होगा, मैनेज करना ही होगा। होता किसी के पास नहीं है, निकालना होता है, मैनेज करना होता है। खाली रहना, फ्री रहना इस दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप है। ठीक है, हमें जैसे दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। अब ये अटैच यहाँ ऐसे होगा कि सुख और दुख जो है ना, उनकी परिभाषा हमें तभी पता चलती है जब हमने दोनों को देखा हो। दुख जब आएगा ना तभी सुख का एहसास होगा कि अरे सुख कितना अच्छा था, वो दिन कितने अच्छे थे। और जब हम अच्छे दिनों में चलते रहते हैं ना तो हमें एहसास ही नहीं होता ये अच्छा चल रहा है, जब तक दुख नहीं आता। तो इसलिए जब अच्छा चल रहा है ना आपकी लाइफ में, जब आप बिजी चल रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा वक्त अपने आप को फ्री रखने के लिए निकालिए। और जब आप बिल्कुल फ्री रहते हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई काम ही नहीं है, तो अपने आप के लिए बहुत सारा वक्त निकालिए कि अपने आप को बिजी कर सको आप। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे वो ना खोए से रहते हैं। हाँ, उनको सबसे पहला कदम कहाँ रखना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए? शारीरिक हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। जो खोए रहते हैं, अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, उन्हें सबसे पहले अपनी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव करने पर ध्यान देना चाहिए। चाहे वो योग से करे, जिम से करे, रनिंग से करे, स्विमिंग से करे, साइकिलिंग से करे, ट्रैकिंग से करे। जितना ज़्यादा वो बाहर निकलेंगे, जितना ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, वो जो उनकी बेचैनी है, जो खोए रहते हैं, वो ठीक होगा और एक बेहतर लाइफ की तरफ वो बढ़ पाएंगे। आजकल स्ट्रेस इतना कॉमन हो गया है कि हर कोई कह रहा है स्ट्रेस में हूँ भैया मैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? ये स्ट्रेस तो ऐसा हो गया जैसे सुबह की चाय ये चाहिए ही चाहिए। ऐसा ना बड़ा कॉमन हो गया है, सब ऐसे डे टू डे लाइफ का वर्ड हो गया स्ट्रेस। हम पुराने समय में देखे कहाँ था वही स्ट्रेस, कौन ये यूज़ करता था, नहीं करता था, बट आदत हो गई है स्ट्रेस में रहने की। क्यों है स्ट्रेस? क्योंकि खुश रहने का हमें पता ही नहीं है क्या होता है, या खुश किससे रहा जाता है, क्या वो लिस्ट है किसी के पास? मैं आपसे पूछूं विवेक जी, 10 चीजें ऐसी बताइए जिससे आपको करके अच्छा लगता है, जिनसे आपको खुशी मिलती है। आप 10 चीजें नहीं लिख पाएंगे। और मैं वहीं आपसे कहूं कि आप जो स्ट्रेस में रहते हैं उसके 10 कारण क्या है, फटाफट लिस्ट बनेगी। आप
आपको जो दुखी करे उसका कारण क्या है, वो 10 चीज़ों की लिस्ट बन जाएगी। सिर्फ यही है। हम दुखी इसलिए हैं, स्ट्रेस में इसलिए हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता कि किस चीज़ों से हमें खुशी मिलती है। आप वो चीज़ें खोज लो अपनी लाइफ में, वो लिस्ट बना लो और वो सभी काम करना शुरू कर दो, आप खुश रहने लगोगे। देखें, पूछें अपने आप से कि ऐसा क्या हुआ है लाइफ में कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और उनको बस एक ही राय मैं अपनी तरफ से एक बड़ा भाई होने के नाते देना चाहूँगा कि यार जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हो उससे निकलने की कोशिश मत करो। अपने आप को नई चीज़ों में इन्वॉल्व करो, नए कामों में इन्वॉल्व करो, नया सीखो कुछ। दैट्स इट। आप आगे बढ़ जाएंगे अपने आप ही। हर किसी के जीवन में कोई मोटिवेशनल या कोई राह नहीं है, तो क्या आगे बढ़ा जा सकता है? बिल्कुल बढ़ा जा सकता है। राह बनानी होती है हमें, बनी बनाई कहीं से नहीं मिलती है। और जहाँ तक मोटिवेशन की बात है, तो आप अपने आसपास दूर कहाँ जा रहे हैं, अपने पिता को देख लीजिए ना। क्यों आप दूर हो रहे हो कहीं? आपके पिता वो भी तो एक लड़का ही है ना। उस लड़के ने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया होगा कि वो आज आपको यहाँ तक लेकर आ पाया है। आपको खाना खिला रहा है, कपड़े पहना रहा है, आपको एक घर दिया है उन्होंने, सारी व्यवस्था, आपकी शिक्षा, आपका पालन पोषण सब किया है। एक लड़के से एक आदमी बनने तक का सफर, एक पिता बनने तक का सफर, उसके पास क्या था? पर उन्होंने खोजा, मेहनत की, राह बनती गई, बस वो आगे बढ़ता गया रहा, है ना, कि मंजिल का पता नहीं था, बस चल दिया और लोग साथ जुड़ते गए, कारवां बनता गया। ऐसा ही कुछ है। आप बस करना शुरू करें, धीरे धीरे आपको खुद समझ आने लगेगा कि करना क्या है लाइफ में। बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों पर हर्ट होते हैं, इसके पीछे कारण क्या होता है? 2 चीज़ें हैं। पहला तो वो कहीं ना कहीं इमोशनली खुद से बहुत वीक हैं, वो अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाए हैं। और दूसरा कारण जो मुख्य रूप से होता है कि कहीं ना कहीं उन्हें आदत तो हो गई है कि दूसरा उनसे, वो सबसे जैसा व्यवहार कर रहे हैं, दूसरे भी उनसे वैसा ही व्यवहार करे। वो संभव नहीं है। जो सामने वाले लोग हैं वो वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसे वो इंसान है। अब आप एक जैसे हम कहें कि सूअर से अपेक्षा नहीं कर सकते वो साफ सुथरा रहे, उसे कीचड़ पसंद है तो वो कीचड़ में ही रहेगा। आप अच्छे हो, आप अच्छे बन के रहो, पर दूसरों से अपेक्षाएं मत करो। दूसरा, अपने आप को इमोशनली स्ट्रोंग बनाओ कि सामने से कुछ भी कह दे या कोई अपशब्द भी बोल रहा है तो हम सुन जाएं, या सुन नहीं पा रहे हैं तो उसको उसकी भाषा में जवाब दें। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों का गुस्सा निकल जाता है, कारण कुछ और होता है, ऐसा क्यों? वो कहीं का गुस्सा कहीं निकल रहा होता है ना। तो सॉफ्ट कॉर्नर हम खोज रहे होते हैं कि किस पर हम अपना जो गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, वो निकाल ले कि वो नाराज भी ना होए। तो इसे हम कह सकते हैं कि ताकतवर इंसान ना कमजोर इंसान को खोजता है और उस पर जाकर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकालता है। जैसे जंगल का रूल है ना, शेर का जितना भूख लगी होगी या कुछ भी होगा तो जाके एक खोजेगा अपने शिकार के लिए, उसका शिकार करेगा। तो यही होता है कि जिसमें जो गुस्सा है, जैसे घर का कोई बड़ा इंसान है, वो अब अपने वाइफ को नहीं कह पा रहा तो अपने बच्चों पर है, वो अपने बॉस को नहीं बोल पा रहा है तो बॉस का गुस्सा कहाँ निकलेगा? घर पर निकलेगा। ये है। अगर मन हर समय भागता रहता है, एक सवाल से दूसरे सवाल, दूसरे सवाल से तीसरे सवाल, तो उसको कैसे शांत किया जाए? 3 काम करके। पहला काम है कि आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। योग में अगर मैं बात करूं तो इससे आप थोड़ा सा शरीर जो हर पल एक अपसेट सिचुएशन में है या एक डाउन एनर्जी में है, उसकी एनर्जी बढ़ने लगेगी। दूसरा, सूर्य नमस्कार के बाद बैठकर कुछ समय का ध्यान करें। ठीक है, एक ऐसी अवस्था में अपने आप को लेकर जाएं जहां पर आप किसी एक चीज के बारे में सोच रहे हैं, यही ध्यान है। और तीसरा, इससे भी आगे बढ़कर जप करें। लोग कहते हैं खुद के लिए टाइम निकालो, इसका प्रैक्टिकली क्या है? 3 चीजों के लिए टाइम निकालना, जैसे कि मैंने कहा था, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशन। टाइम निकालो भाई। आपको, अगर आप अपनी हेल्थ के लिए समय नहीं निकालोगे तो क्या आप अपना काम अच्छे से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपका मन ही ठीक नहीं होगा तो क्या आपके रिश्ते ठीक रहेंगे? नहीं रहेंगे। खुद के लिए टाइम इसलिए निकालना कि मुझे अपना काम और अपने रिश्ते सबको बहुत संजो के रखना है, इसलिए खुद के लिए टाइम निकालना। फिजिकल हेल्थ के लिए, खाना खाने के लिए, अच्छी नींद के लिए, अच्छे काम के लिए और अच्छे रिश्तों के लिए। अगर कोई व्यक्ति ओवर थिंकिंग में फंसा हुआ है तो वो धीरे धीरे इससे बाहर कैसे निकले? 2 काम करके वो व्यक्ति उससे बाहर निकल सकता है।
बहुत जल्दी। पहले तो एक लूप बनता है ओवर थिंकिंग का, उसे ब्रेक करना होता है फिजिकली या मेंटली। फिजिकली कैसे ब्रेक कर सकता है कोई भी इंसान, कि जब भी ओवर थिंकिंग हो रही है, जिस स्थान पर वो बैठा है उसे छोड़ दे, बाहर जाकर कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करे, मूवमेंट करे, वो पुशअप्स करे, पुलअप्स करे, दौड़े, भागे, कुछ भी करे। और मेंटली ये निकल सकता है वहां से कि नई चीजों के बारे में सोचे। थिंक ऑफ अ न्यू थिंग विच इज वेरी वैल्यूएबल एंड इजी फ्रॉम दैट थिंग जो दिमाग में चल रही है ओवर थिंकिंग, उससे वैल्यूएबल होनी चाहिए और इजी होनी चाहिए, मतलब आसान होनी चाहिए करना। उन चीज़ों के बारे में सोचे। क्या डिसिप्लिन खुशी लाता है या खुश इंसान डिसिप्लिन बनाता है? आओ, ये सवाल बहुत अच्छा है आपका जी। कि डिसिप्लिन खुशी लाता है या खुश इंसान डिसिप्लिन बनाता है। तो डिसिप्लिन से ही खुशी आती है, और फिर जब वो इंसान खुश होने लगता है, वो खुशी को महसूस करने लगता है, तो डिसिप्लिन और मजबूत होने लगता है। कभी कभार आपने देखा हो कि इंसान ना अपने से ही दुखी है, उसको लगता है कि मेरा ही कहीं ना कहीं दोष है, उसमें उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? वो कुछ नहीं है, नेगेटिव इमोशंस में अपने आप को घेर रहा है। उसको अब जब भी ये वाली फीलिंग आए ना, अपना एक बाउल में बड़े में पानी भरो और अपना मुंह ऐसे डुबो दो उसमें, और जब उसको लगे ना ये ऐसे सांस नहीं आ रहा है, दम घुट रहा है, जब जाके उस मुंह को बाहर निकालिए, फिर पता चलेगा कि कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, सब बढ़िया है, जिंदा है अभी। तो कई बार पता क्या होता है, कष्टों से, दुखों से बाहर निकलने का एक आसान सा तरीका होता है एक बड़ा दुख, है ना। जैसे कोई इंसान, चोट लगी है किसी को और छोटा सा निशान हुआ है वहां पर, और वो फिर कहीं जा रहा है, तो अब वो गिर जाए, वहां चोट ज्यादा लगे और खून भी आ रहे हैं, तो जो पहले चोट लगी थी उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, दूसरे की तरफ। तो ये क्या लोगों से दूरी बनाना मेंटल पीस के लिए जरूरी है? समटाइम, यस, डेफिनेटली। जब आपको लगने लगे कि ओवर हो रहा है, कुछ देर के लिए एकांत में चले जाएं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और उससे मन शांत होता है, हम प्रोडक्टिव होते हैं, क्रिएटिव बनते हैं। हम जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ना कहते माफ कर दो, बट अपने को माफ नहीं कर पाते। हाँ, अपने को किस टर्म में, कि हमने कोई गलती है की है उस लिए, कि हमने लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन लिए, कुछ ऐसा लिया, इसलिए माफ, यही पूछना चाह रहे हैं? जी। देखो इसमें या किसी से कुछ हमने गलत व्यवहार कर दिया। हाँ, तो देखो आगे बढ़ना है तो माफ तो करना ही होगा, और माफ करने का किसी को भी, चाहे दूसरे को चाहे अपने आप को, उसका सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका होता है एक्सेप्ट कर लेना, कि हाँ मेरे साथ जो हुआ वो वैसा ही होना था, मैं उस सामने वाले इंसान को माफ कर देता हूँ, या मैंने किसी के साथ व्यवहार किया, मेरी गलती थी, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, मैं आगे से इस चीज़ का ख्याल रखूंगा। एक्सेप्टेंस है वो माफ कर देने की। आजकल आपने देखा हो कि लोगों को ना डर रहता है, फियर रहता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को? कल तो ना परमात्मा को पता था ना हमें पता है, तो व्यर्थ में इसकी चिंता किए बिना अपने आज में जीना चाहिए। जो आज आप बेहतर करेंगे वही आपका कल बनेगा, हैं? तो जितना अच्छा आप कर रहे हैं, सिर्फ उस पर ध्यान दें और उसको और अच्छा बनाने का प्रयास करें, क्योंकि यही आपका आज, आपका कल बनने वाला है। क्या शरीर की सेहत सीधा मन पर असर डालती है, जैसे खान पान, हमारी नींद, एक्सरसाइज वगैरह? बिल्कुल डालती है, 110%। इन सब से जैसे आपने कहा ना, डाइट, अच्छा खाना खाने से, अच्छी नींद लेने से, अच्छा अभ्यास करने से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये सब चीज़ें, इनके रिलीज होने से हम खुश रहने लगते हैं, हम शांत रहने लगते हैं। और जो इंसान खुश और शांत होता है वो सर्वोत्तम अपना जीवन जी रहा होता है, क्योंकि कुछ नहीं था तब भी खुशी और शांति चाहिए थी, आज सब कुछ आ गया है तब भी एक चीज चाहिए, वो है खुशी और शांति। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि मेरी जिंदगी रुक गई है, तो उसको क्या समझाएंगे? उसको कुछ नहीं समझाऊंगा, मैं हाथ पकड़ूंगा और कहूंगा कि चल मेरे साथ। उसे 2-4 किलोमीटर ले जाकर, दौड़ा कर, बढ़ाया कि कहाँ रुकी है, कोई नहीं रुकी है, कहाँ चल तो रहा है भाई, तो चल तो रहा है,
कई बार पता क्या होता है विवेक जी, हमारा ना देखने का नजरिया जो है ना वो गड़बड़ होता है। अब आप इसका एग्जाम्पल समझो कि एक व्यक्ति है, उसकी उस पर हमने ना आंखों पर पट्टी लगा दी और उसको केवल हाथ से टच करके बता रहे हैं, तो और उससे कह रहे हैं भाई हाथी को टच करवाया हमने, तो जिसने आंख पर पट्टी लगी पैर को टच किया है तो वो कहेगा हाथी पैर के जैसा है, जिसने पूंछ को टच किया वो कहेगा हाथी पूंछ के जैसा है। उन्होंने नहीं देखा है पहले हाथी, तो वैसे ही कहेंगे। तो ऐसा ही है, आपकी ऑब्जर्वेशन यहाँ गलत हो रही है। जिंदगी रुकी नहीं है, जिंदगी तो चल रही है, आप कहीं रुक गए हो। यहाँ आपको खड़े होके चलने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है दिल से। जैसे कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और हमने तो आज तक ऐसा ही माना है और विश्वास किया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लगे रहो भाई। बड़ा सुंदर कहते हैं कभी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हम अपनी लाइफ में थक जाते हैं कि बोझ ज़्यादा हो गया, चाहे वो रिश्तों का चाहे काम का, तो कभी चींटी को देखना, वो अपने से कई गुना बोझ लेकर चलती है। कि कहते हैं नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना आखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी बेहतरीन बनाना चाहता हो, उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? उसके लिए मैं टिप्स 3 बातों पर बहुत गौर करके निवेदन करना चाहूँगा कि भाई करो। सबसे पहले अपने शरीर को ठीक रखो, क्योंकि शरीर ठीक रहेगा तो मन भी बहुत हद तक ठीक रहेगा। दूसरा, अपनी सबसे पहली मोहब्बत जीवन में अपने काम को बनाओ। जो वर्किंग लोग हैं वो सबसे पहली मोहब्बत अपने काम को बनाओ, और उस काम के अलावा अधिक से अधिक वक्त जब उस काम से मिले हमें अपने परिवार के साथ बिता। केवल 3। अच्छा, ये आपने पहले पॉडकास्ट में बोला था कि पहली मोहब्बत व्यक्ति की होनी चाहिए तो वो अपना काम होना चाहिए। आपको किसी से प्यार नहीं हुआ था? यहाँ तो मेरे पास है। मोह प्रेम में क्या अंतर है? मोह ना बांधता है और प्रेम जाने देने का नाम है। इसके 2 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। कि पहला तो है कि जब कभी माता चिड़िया जो होती है ना, वो जब घोंसले में उनका बच्चा होता है, तो अब एक एज हो गई है बच्चे के, अब उड़ने का समय आ गया है, तो माता उन्हें धक्का दे देती है घोंसले से। अब माँ है, माँ को ये भी डर है नहीं उड़ा तो मर जाएगा, चोट लगेगी, और ये भी माँ चाहती है कि वो उड़े। तो यदि उन माता को मोह होता तो अपने से बांध के रखती, कभी घोंसले से नीचे धक्का नहीं देती। माता को प्रेम था इसलिए जाने दिया कि जब तक उड़ेगा नहीं, जब तक अपने कदमों पर अपने हौसले से इस दुनिया को नहीं देखेगा। ये है असली प्रेम। प्रेम जाने देने का नाम है। माता कौशल्या के पास विश्वामित्र जी आते हैं और कहते हैं कि माता मुझे आपके बच्चे चाहिए, मुझे ना राक्षस परेशान कर रहे हैं यज्ञ में, मैं चाहता हूँ आपके बच्चे उन्हें मारे। और उनकी उम्र कितनी है? 14 साल और 9 साल। माता कौशल्या, सोचो कितना प्रेम रहा होगा राम जी और लक्ष्मण जी से कि उन्हें कहती है ले जाओ विश्वामित्र जी। वरना मोह होता तो क्या माँ जाने देती? कभी नहीं जाने सकती। उन सभी माता पिता से निवेदन है मेरा, अपने बच्चों को प्रेम करो, उन्हें उड़ने दो, उन्हें बांधो मत। सिर्फ इतना, यही है मोह और प्रेम में अंदर, कि एक है उड़ जाने का नाम, एक है बंधे रहने का नाम। थैंक यू सो मच भैया, आपने इतनी मतलब इसमें बातचीत हुई हमारी, और आई थिंक जिन लोगों ने ये पॉडकास्ट देखा उनको बहुत अच्छा लगेगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करेंगे, क्योंकि इसमें जो आपने चीज़ें बताई हैं आई थिंक कि वो कितना भी नीचे डाउन हो रहा हो अपर जाएगा आई थिंक के। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, और मिलेंगे किसी दूसरे पॉडकास्ट में। जब तक के लिए हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। राधे राधे राधे।